हेलो नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आने वाले शाही स्नान पर देखा होगा तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि हमें ये बताइए कि शाही स्नान पर क्या अपनी हम पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, हमको कितना किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा, किस स्टेशन पर उतरे तो हमको टोटल क्या दूरी तय करनी पड़ेगी, साथ ही वो क्या क्या होंगे जहां से हमको जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे मैं सभी पार्किंग के बारे में बताऊंगा, सभी स्टेशन के बारे में बताऊंगा, मैप के थ्रू मैं पूरी डिटेल आपको एक एक करके में दिखाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और पूरी डिटेल समझ में आएगी। तो हम उन चीजों पे चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो परेशानी है इसको जितना ज्यादा दूर किया जा सके, और साथ ही हम इस चीज में चर्चा करेंगे कि कौन स्टेशन से कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और कितने किलोमीटर तक आपको साधन मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे पार्किंग है, वहां से चलने वाले साधन से कहाँ पे पहुंचेंगे, कहाँ पे छोड़ेंगे, आप सबसे छोटा रास्ता आपके लिए क्या पड़ेगा, मेन रोड का रास्ता क्या होगा, साथ ही आप अगर किसी स्टेशन से उतरते हैं तो कहाँ पे ठहराव ले सकते हैं या फिर किस घाट पर नहा सकते हैं जो आपका नजदीकी घाट पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। तो ये वो सवाल रहे या वो परेशानियां रहे जिनको सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है या फिर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैप के थ्रू मैं सारी चीजें समझाऊंगा एक एक, ताकि सारे सवालों का जवाब आपको क्लियरली समझ में आए। इस मैप को आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो चलिए अगली इमेज में दोस्तों, सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे प्रयागराज या महाकुंभ में आने के 4 या 7 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है रूट है। उनमें से पहला रूट जो रहता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जौनपुर रूट है, जी हाँ, जो झूसी तक आता है। दूसरा रूट आपका पड़ेगा, ये आपका होता है देखिए वाराणसी रूट, ये भी झूसी में आता है। साथ ही तीसरा आपका पड़ेगा मिर्जापुर सोनभद्र, ये रूट जो आपका रेल या फिर कहा जाए नैनी की तरफ आता है। और तीसरा आपका रूट पर चौथा रूट जो आपका है ये आपका पड़ता है रीवा रूट, ये भी आपका नैनी की तरफ आता है। पांचवा आपका रूट पड़ता है कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर रूट होता है जो कि आपको सुरेमसराय की तरफ से एंट्री कराता है। और छठा जो रूट होता है वो होता है हरदोई, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, रायबरेली होते हुए जो फाफामऊ से एंट्री कराता है। और उसी की तरफ से एक रूट और आता है जिसे बोलते हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रूट या फिर बस्ती वाला, ये भी आपका जो है पड़ता है क्या बोलते हैं लखनऊ की तरफ से एंट्री कराता है। तो टोटल अगर हम इस प्रयागराज को 4 भागों में बांट दें तो इसके 4 हिस्से, अलग अलग हिस्से में से आप देखेंगे 4 रूट आते हैं टोटल कुल मिलाकर के। तो 4, तो पूरब की तरफ से जो रूट एंट्री करता है वो सिर्फ एक ही रूट होता है, दोनों को मिला के एक होता है। जौनपुर और वाराणसी मिलकर के एक एंट्री करते हैं जो पूरब की तरफ से होता है। अगर उसी तरह दक्षिण की तरफ से देखा जाए तो 3 और 4 मतलब मिर्जापुर, सोनभद्र और रीवा मिलकर के एक रूट बनाते हैं जो दक्षिण की तरफ से एंट्री करते हैं। और पश्चिम की तरफ से देखा जाए तो आपका 6 रहता है, 5 रहता है जो कानपुर कौशाम्बी, ये आपका अकेला इधर से एंट्री कराता है। और साथ में अगर देखा जाए उत्तर की तरफ से तो जो उत्तर है, उत्तर की तरफ से अगर देखिए लखनऊ, रायबरेली वाला रूट और सुल्तानपुर मिलकर के ये तीनों एक बनाता है, जो दोनों एक बनाता है, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ से एंट्री होता है। तो इसी में रहेगा। मैं सबसे पहली चीज बता दूं, नॉर्मल दिन में क्या कंडीशन रहेगी, साथ ही शाही स्नान पे क्या कंडीशन रहेगी, उन सभी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कहां तक आपकी पूरी गाड़ी जा सकती है या किसी स्टेशन पर उतरने के बाद में। हम आगे चलते हैं और पूरी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयागराज या कुंभ को समझ लेते हैं। कुंभ जो एरिया होता है वो टोटल 5 सेक्शनों में है। पूरब का एरिया झूसी होता है, आप उधर देख सकते हैं। दक्षिण का एरिया अरैल होता है, साथ ही पश्चिम का एरिया परेड ग्राउंड है और उत्तर का एरिया तेलियरगंज आता है। साथ ही मिडिल में जो आपका संगम पड़ता है, जहां हमारा उद्देश्य रहता है, जहां हमको आना रहता है, ये वही रहता है। बाकी आपकी गंगा और यमुना रही, यहीं पर आपका संगम होता है, जहां पर लिखा हुआ है संगम एरिया, इसी जगह के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आने वाले शाही स्नान पर, मतलब अगर आप देखा जाए तो 29 तारीख को शाही स्नान है, तो 28, 29 और आपका 30, ये 3 दिन पूरी तरीके से प्रयागराज को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब होता है पूरी बाउंड्री बना दी जाएगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका 3 पहिया हो, 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया, पूरी तरीके से वर्जित हो जाएगा, आपका नहीं आ सकता है। ये आपके 28 तारीख की रात के 12 बजे के बाद ही हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ सिर्फ पैदल ही चलना पड़ेगा। मैं अभी से आपको पहले बता दूं तो हो सकता है आपको 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक दूरी पैदल चलना पड़े, ये भी वन साइड की मैं बात कर रहा हूँ। रिटर्न की तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि भीड़ के ऊपर रहता है। अगर जितनी भीड़ रहती है उतना ज्यादा डाइवर्जन किया जाएगा। फिर भी मैं इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली सारी चीजों को समझाऊंगा। तो अभी आप इस चीज को, मैप को समझ गए होंगे। हम अगली चीज को अगर देखते हैं तो आपके सामने दूसरी इमेज जो है, इसमें आप देख रहे होंगे टोटल कितने सेक्शन रहते हैं। इनको जरूर ध्यान दे लीजिए ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी और ये चीजें याद हो जाने पर आप उतनी जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अरैल साइड होते हैं या फिर कहते हैं कि इधर आप देखते हैं कानपुर या फिर फतेहपुर या की तरफ से अगर आते हैं तो सेक्टर नंबर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। मेन जो सेक्टर एरिया है वो 3 नंबर है, यही संगम एरिया है। बाकी के ये परेड ग्राउंड में आते हैं 4 नंबर,
ऐसे ही आपका 5 नंबर पड़ता है जहां हमारे धर्माचार्य हैं, सभी प्रकार के शिविर लगे हुए हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर ये आपका आता है तिलेरगंज एरिया में। झूसी एरिया में 11 से लेकर के आपके पूरे 22, मतलब ये पूरे 22 एरियाज जो होते हैं वो आपके पूरे के पूरे झूसी एरिया में आते हैं। वैसे ही 21 तक और 24, 25 और जो 23, 24, 25 जो रहा ये आपके अरैल साइड में आता है। तो हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आप कहाँ पर अगर पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो कहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे गाड़ी आपको खड़ी करनी है और संगम स्नान करने के लिए आना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कहाँ पर आपको उतरना है और कहाँ तक रूट है, कहाँ तक रिक्शा मिल जाएगा जो आप आराम से संगम पहुंच जाए। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपका बस स्टॉप कहाँ पर है, जहाँ से बाद आपको संगम में कैसे एंट्री आनी है या फिर क्या रूट होना है और जिससे आपको पैदल कम से कम चलना पड़े और आराम से आप पहुंच जाए। इन्हीं चीज़ों पर हम इस वीडियो में और डीपली चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ों को देख ही रहे होंगे, आगे आते हैं हम एक और मैप को देखते हैं ताकि हम पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा वो सबसे पहले बात करूंगा उत्तर साइड से, फाफामऊ से साइड से आने वाली चीज़ों के बारे में, ताकि मैं आपको बहुत ही डीपली बता सकूं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो फाफामऊ का एरिया है, इधर से आपका ये जो लाइन आपकी दिख रही है यही आपकी बनाती है मेन रूट बस। अगर आप बस के थ्रू आते हैं तो ये मेन रूट होगी, बाकी ये ट्रेन की मेन रूट होगी। पहला जो मेन स्टॉपेज पड़ता है वो आपका फाफामऊ पड़ता है, भले इस स्क्रीन में या फिर इस इमेज में नहीं है पर यहाँ पे आपका फाफामऊ पड़ता है और ये आपका प्रयागराज था। तो मैं तीनों चीजों से एक एक करके बताऊंगा कि वो पार्किंग कहाँ पे है और कितना पैदल चलना पड़ सकता है या फिर क्या रहता है पूरी तरीके से डिटेल। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अब चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम फाफामऊ से उतरते हैं, अगर हमारी ट्रेन आती है सीधे तौर पर लखनऊ से आते हैं, हम किसी भी स्टेशन से भारत के आ रहे हैं और हमारा स्टॉपेज फाफामऊ है, तो हम फाफामऊ से अगर देखें टोटल हम कि फाफामऊ से कितने किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 28, 29 और 30 या जो डेटे हैं या फिर शाही स्नान होते एक दिन पहले और एक दिन बाद, इनको अवॉइड करें। उस दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा, अंदर एंट्री करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। हम इस चीज़ को मैं समझाता हूं। मैं सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे सामने मैंने यहाँ पर प्रयागराज का मैप ओपन कर लिया है गूगल मैप पर, मैं ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फाफामऊ स्टेशन पड़ता है, अगर फाफामऊ स्टेशन पर उतरते हैं तो इस चीज़ पर आपको बहुत ही क्लियरली देखो, यहाँ से उतरने के बाद केवल 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आप आते हैं। यहाँ के बाद में और इस स्थान को आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के गंगा की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की है। साथ ही आप उसको क्रॉस करेंगे, गंगा को 1 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आपके देखेंगे ढेर सारे के सारे सेक्टर बनाए गए हैं। तो ये जो सेक्टर दिख रहा है निचला हिस्सा दिख रहा है, यहीं से आप गंगा में कुल मिलाकर के माघ मेला में एंट्री कर जाते हैं। तो माघ मेला अगर एंट्री करना हो तो सबसे नजदीकी देखा जाए किस स्टेशन से पड़ता है तो वो होता है दूसरे नंबर पर फाफामऊ से 2 किलोमीटर में। यहाँ से आप चाहें तो इसी जगह से नहा के चले जा सकते हैं। ये भी आप इस मैप पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं अगर आपको चीजें समझना हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले मैप में देखिए ये रहा, अगर आप फाफामऊ से रहा रेलवे क्रॉस करते हैं तुरंत ही आते हैं या यहाँ से क्रॉस करते हैं प्रगवाल पुल, ये आप डायरेक्टली स्टेशन से उतर करके प्रयागवाल से या 23 नंबर या 24 नंबर जो कैलाशपुरी है पुल है, पांडु पुल बनी नीचे से, चाहे ये हाईवे जो पुल होता है उसके थ्रू आप आ सकते हैं। यहीं से आपका घाट बना है ये पूरे 10 नंबर और उधर कहा जाए तो 11 नंबर प्रवाह हाउस, ये बिल्कुल नज़दीक में है, मात्र 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में। मगर ये संगम नहीं है, ये गंगा एरिया है। अगर आप प्लान बनाते हैं यहाँ से जहाँ करके वापस जाने का तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं आप बिल्कुल यहाँ संगम आना चाहते हैं 3 नंबर में जहाँ मेन संगम है, तो इसका मतलब है टोटल दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक कम से कम 13 से 14 किलोमीटर का है। और 13 से 14 किलोमीटर आने का मतलब तकरीबन 20 से 26 किलोमीटर जो आपकी रेंज बन जाएगी आना और जाना। रूट क्या रहेगा आपका आने का, तो इस मैप में आप बहुत ही क्लियरली देख रहे होंगे। आप 23 नंबर पुल से, चाहे 24 नंबर पुल से, चाहे कैलाशपुरी या फिर बजरंगदास, ये तीनों ही पांडव पुल से हैं। आप सीधे पौधर फाफामऊ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस नदी में जो बनाए गए हैं ये ब्रिज बनाए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, नीचे हल्के हल्के दिख रहे हैं। इन्हीं ब्रिज के थ्रू आप डायरेक्टली आ जाएंगे इस रूट पर, इस जगह पर। और यहाँ से आप देखेंगे प्रवासवाल को लेकर के यहाँ से इस रूट के थ्रू डायरेक्टली आप चले जाएंगे संगम के लिए। बिल्कुल यहाँ पर होता है 9 नंबर सेक्टर नंबर 9, 8, 7, 5 और इनको क्रॉस करते हुए 4 नंबर में सेक्टर एंट्री लेंगे नागवासुकी के बगल से होते हुए और 3 नंबर में आपका मेन संगम रहा। पर यहाँ तक आपको टोटल जो चलना पड़ेगा वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। कोई साधन नहीं है उस दिन आपको 28 जो मेन शाही होता है एक दिन पहले और एक दिन बाद, कोई भी साधन नहीं, आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये पहला रास्ता रहा। दूसरा, अगर आप देख सकते हैं ट्रेन के थ्रू अगर गाड़ी आपकी प्रयाग तक आती है तो और भी अच्छी बात है। प्रयाग जो है यहीं पर, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रयाग जो है उतरते हैं सीधे तौर पर यहीं पर आपका देखेंगे 7 नंबर और 6 नंबर जो दिखा रहा है, यहाँ से अगर आपकी स्टॉपेज है तो बहुत बढ़िया है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर हम प्रयाग स्टेशन को देखें, हमारा जो प्रयाग स्टेशन पड़ता है कुल मिलाकर के वो सबसे नज़दीक पड़ता है और उसी के अगल बगल।
तो स्टेशन नंबर अगर आप देख रहे हो प्रयाग जंक्शन देख रहे हैं, प्रयाग जंक्शन पे अगर आप उतरते हैं तो सीधे आपको पीछे उतारा चलाएगा रामप्रिया रोड पर। अगर आगे भी उतारा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे उतारा जाता है तो ओवर ब्रिज क्रॉस करेंगे। यहाँ पर ओवर ब्रिज क्रॉस करा के रामप्रिया वाली रोड के ऊपर से, रामप्रिया से होते हुए डायरेक्टली आप IRT ग्राउंड की तरफ ये बढ़ सकते हो, जो सबसे बड़ी पार्किंग है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसी के पास से होते हुए सीधे तौर पर आप सेक्टर नंबर 6 में एंट्री लेते हैं और ये रहता है लक्ष्मी द्वार। सेक्टर नंबर 6 अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रयाग जंक्शन है 7-8 के बगल में, बिल्कुल मत सोचिएगा, ये यहाँ पे आता है क्रॉस। यही रोड अगर आप देखेंगे यहाँ से रोड बनती है जो 6 नंबर, यहाँ पे आपका भारद्वाज मार्ग जहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पड़ेगा यहाँ पर राम IRT ग्राउंड की, ये आपका IRT ग्राउंड जो पार्किंग है और यहीं से आपकी एंट्री लक्ष्मी द्वार से, और यहाँ से सीधा तौर पे आप चले जाएंगे तो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ जाएगी। तो ये आपको और सस्ता पड़ने वाला है या फिर और सरल हो सकता है यहाँ। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं, अगर हम फैजाबाद या फिर कहा बजाए सुल्तानपुर या फिर रायबरेली रूट से अगर लखनऊ रूट से आते हैं तो हमारा बस स्टॉप क्या होगा। अगर हम पर्सनल गाड़ी से आते हैं या फिर हम बस के थ्रू आते हैं या हमारा कोई पर्सनल प्राइवेट गाड़ी हम जिसके थ्रू आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमको कहाँ पे होगा। तो मैं सबसे पहली बात बता दूँ, आपके शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद फाफा माऊ ग्राउंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका बनाया गया है बेला कछार। बेला कछार होता है जिसमें आपको क्या किया जाएगा, कुल मिलाकर के रोक दिया जाएगा और इसी एरिया में आपको पार्किंग बनाई गई। ये बेला कछार रेलवे स्टेशन आप रेलवे क्षेत्र देख रहे होंगे, बेला का पार्किंग एरिया है तो यही पड़ता है। हाईवे आप देख रहे होंगे, ये आपका हाईवे पड़ता है, इसी रूट से जीव आएंगे हाईवे 13 पर, यहाँ से आपको एंट्री करा करके बेला कछार में आपको रोक दिया जाएगा पार्किंग। यहाँ से आपको अपनी पर्सनल गाड़ी छोड़ करके यहाँ से शटल बस चलाई जाएंगी। आप देखेंगे प्रयाग के लिए कहीं से भी आप हो तो वहाँ से हर एंट्री कराने के लिए सिर्फ शाही स्नान से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको सिर्फ शटल बस से ही लाया जाएगा और शटल बस से ही छोड़ा जाएगा। इसके सिवा प्राइवेट गाड़ी या फिर आपका पर्सनल व्हीकल या फिर कोई भी बस अंदर तक नहीं आती है। तो मेन अगर सरकारी बस की हम बात करें जो उनके लिए ग्राउंड बनाया गया है वो आपका देखेंगे तो फाफा माऊ के इसी बेला ग्राम है, जहाँ पे आपका फाफा माऊ या फिर फैजाबाद वाले रूट पर यहाँ रोक दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप तकरीबन 3 किलोमीटर आते हैं तो सेक्टर नंबर 2 आपका रहता है 11, यहाँ पे पड़ता है 12 इस साइड, या फिर आपका क्या है 10, 8, 9, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, मैंने बताया है तो ये आपका नजदीकी पड़ेगा। और अगर आप प्लान बना रहे हैं नोज पर आने का, संगम नोज पर या मेन संगम जहाँ पर है, तो अगर आप देखा जाए तो इसके लिए तकरीबन आपको चलना पड़ेगा 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में, फिर से पैदल चलना पड़ेगा और उसके लिए यही होंगे यहाँ पर। फिलहाल एक चीज़ मैं बताऊं, अब इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमको यहाँ से शटल बस मिल जाती है इस जगह से बेला उससे घाट जो पार्किंग बनाई है यहाँ से अगर हमको शटल बस मिल जाती है तो हमको कहाँ पे छोड़ेगी, तो मैं आपको उसके लिए बता देता हूँ। बेला अगर कछार से हमको शटल बस मिलती है तो यहाँ से लेकर के सीधे ये 13 हाईवे पर आती हुई ये आपको सीधे बात है आपका मार्केट टिलियरगंज वो क्रॉस करेगी, ओल्ड कैंट होते हुए आपको कटरा जो पड़ता है यहाँ पर पड़ता है कहाँ आपका देखा जाए बाजार चौराहा, और बाजार चौराहे के बाद पड़ता है आपका भारत स्काउट। इस जगह पर आपको दोबारा यहाँ तक छोड़ देगी, मतलब इतना एंट्री कराएगी, यहाँ के बाद भी आपको तब भी पैदल चलना ही पड़ेगा। यहाँ के बाद में अगर आप पर्सनल व्हीकल लेकर के यहाँ तक एंट्री दे भी देते हो उसे, तो यहाँ पर भी NCC में एक अस्थायी रूप से पार्किंग बनाई गई जहाँ आपको गाड़ी छोड़ना होगा और यहाँ से पैदल तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर शटल बस क्रॉस करा देती तो ये आपके लिए बहुत ही लकीली रहेंगे, जिससे आपका काफ़ी फायदा होगा और इससे आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो पर्सनल व्हीकल का ये मतलब रहा 4 से 5, मगर ये वही बात मैं फिर रिपीट करता, हो सकता है शाही स्नान के एक दिन पहले ये बहुत ही मुश्किल हो और शायद ही भीड़ ज़्यादा रहेगी जहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से जाने के अब कहा जाए यहाँ से आपके जाने के क्या रास्ता हो सकते हैं, गंगा अगर गंगा नोज जाना चाहते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कटरा में उतरते हो तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपकी एक रास्ता चैथम लाइन होते हुए IRT पार्किंग के पास चली गई है। आपकी बस अगर पर्सनल गाड़ी है तो आप यहाँ पर भी ले आ सकते हैं और यहाँ तक भी जा सकते हैं। अगर आपको भारत स्काउट के पास ये लकली रहेगा, मैं फिर से वो शटल बस जरूरी नहीं उस दिन मिल जाए, अगर भीड़ कम रही तो हो सकता है शटल बस, नहीं तो आपका है पर्सनल गाड़ी अगर लाते हैं नॉर्मल दिन में भी तो यहाँ पर IRT पार्किंग है, यहाँ से आप आएंगे सीधे जाओ चैथम या फिर आप देखेंगे प्रयाग स्टेशन के साथ ही होते हुए आप इसके बगल से जा करके यहाँ से भी रास्ता रहता है, पैदल यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप सेक्टर नंबर 7 में या 6 में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपको मैंने पहले ही दिखाया था इस मैप पे कि प्रयाग जंक्शन के बगल से होते हुए आप सेक्टर नंबर 6 और 7 में एंट्री कर जाएंगे, जहां से 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में या 6 से 7 किलोमीटर की रेंज में आपकी पड़ती है और टोटल 10 से 12 किलोमीटर का आना जाना हो जाएगा। तो भी आपको इतना तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी। अगर आपकी पार्किंग रहती है जो शहर उत्तरी में पार्किंग है वो 2 पार्किंग आप देख सकते हैं। पहली रही IRT ग्राउंड, ये सबसे बड़ी पार्किंग रही। इस पार्किंग को आप नॉर्मल दिन में तो यूज कर सकते हैं, यहाँ तक गाड़ी आराम से ला सकते हैं, सबसे पास का होता है। ऐसे कहने के लिए नॉर्मल दिन में कहा जाए तो यहाँ पर आप कहा जाए सेक्टर नंबर 2 जो पड़ता है
मेन संगम का, वहां पर भी पार्किंग बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, इस जगह पर भी आप अगर इस मैप पे देखें तो यहाँ पर भी आपकी पार्किंग बनी है, जो नॉर्मल दिन में आपकी आती है। जब आप शाही स्नान के एक दिन पहले दिन नहीं आते तो आप यहाँ तक भी गाड़ी ले आते हैं, और परेड ग्राउंड पे भी बनाया गया है जहाँ तक बसें आती हैं। तो यहाँ तक बसें आती हैं और यहाँ पे आपके 2 पहिया और 4 पहिया तक यहाँ तक आते हैं जिनको पार्किंग है। और 2 पहिया अगर है तो नॉर्मल दिन में आप सेक्टर नंबर 3 में भी पहुंच जाती है, यहाँ पे भी एक पार्किंग बनाई गई। मगर ये सभी क्या होती है, नॉर्मल दिनों के लिए होती है। तो 2, 1, 3 में जो बनी पार्किंग है उनको अवॉइड करें, भूल जाइए कि वो शाही स्नान के दिन आपको मिलेंगी। आपको जो दिन रहेगा वो सलोरी यहीं पर रहेगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा। आपकी पार्किंग प्राइवेट अगर गाड़ियां लाएंगे तो आपको 2 जगह पे प्राइवेट गाड़ी के साथ एंट्री की रही जाएगी। वो रहती है आपकी सलोरी में, जो कि यहाँ पे आपकी पड़ती है IIT ग्राउंड में। ये IIT ग्राउंड आपका जो पड़ता है वहाँ पर आपको पार्किंग कराई जाएगी। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है, मैं आपको फिर कहता हूँ। और यहीं पर आपकी पार्किंग होती है जिसमें आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। इसके बाद आपको तकरीबन 5 से 6-7 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। तो शहर उत्तरी के रहे जहाँ से पार्किंग, तो सबसे पहली बसें आपको कहाँ छोड़ेंगी, बेला मतलब फाफामऊ में, जहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर ट्रेन है तो वहाँ से पैदल चलेगा। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो पार्किंग IIT ग्राउंड तक आप ले आ सकते हैं, जहां से सेक्टर नंबर 5, 6, 7 या 8 में एंट्री कर जाएंगे, जहां से आपको चलना पड़ेगा। तो टोटल जो आपको चलना पड़ेगा 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये रहा शहर उत्तरी की तरफ से जो आपको एंट्री कराई गई है। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से, अगर आप आते हैं इधर से कानपुर, या फिर क्या बोलते हैं कानपुर की तरफ से आते हैं, या फिर आते हैं आप फतेहपुर की तरफ से, तो कहाँ पे एंट्री है और कहाँ पे पार्किंग बनाई गई है तो मैं आपको बता दूं। हाँ, एक पार्किंग और मैं बता देता हूँ जिसके बारे में मैं, पर वो अधिकतर जब समय ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ही पार्किंग हो जाए तो उसके लिए बनाया गया है। वो आपकी सुराव साइड रहे, पर इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है पार्किंग, और वो इस मैप में क्लियरली दिखा भी नहीं। पर सांसों की तरह और पहले पार्किंग रख दी जाए। ये देखिए कचार में पार्किंग जो है आपकी कचार, बेला कचार के यहाँ पे एक और है सुराव की तरफ बनाई गई है। उसके लिए फिलहाल अभी परेशान मत हो वहाँ पे, पर उतनी दूर रखने का कोई मतलब है। बेला कचार वही आपकी जो है पार्किंग बनाएगा, तो यहीं पे आपको रुकना होगा। ठीक है दोस्तों, बेला कचार में 2 पार्किंग हो, एक यहाँ पे आपकी दिख रही होगी बेला कचार, और एक आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ से आपको दोनों ही तरफ से क्या किया जाएगा, एंट्री कराई जाएगी। यहीं पे आपकी बड़ी बसें जो होती हैं सरकारी, वो यहीं रोक दी जाती है। तो अब हम कानपुर की, तो सबसे पहले अगर हम आप देखेंगे तो सूबेदारगंज स्टेशन को देख लेते हैं, जो सबसे शहर अगर कहा जाए पश्चिमी पड़ता है इसकी तरफ से। तो सूबेदारगंज स्टेशन पे अगर आप उतरते हैं तो आपको देखेंगे, यहाँ से मैं आपको बता दूं, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे पहले बता दूं, अगर आप सूबेदारगंज स्टेशन उतरते हैं या फ्लाइट से आते हैं तो दोनों ही चीज़ें आपको क्या कहेंगी, नज़दीकी जो सबसे पहले पड़ते हैं इस चौराहे पर आना है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा, या फिर अगर फ्लाइट से आते हैं तो आप वहाँ से व्हीकल कर सकते हैं अपना कोई भी, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, फ्लाइट से अगर आते हैं तो आपको व्हीकल करने के बाद में सूबेदारगंज यहाँ से स्टेशन के बाद में, और क्या पार्किंग के बाद, सॉरी अगर आप देखते हैं प्लेन से तो उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, सीधे बात है इस चौराहे पे आना होगा जो चौराहा पड़ता है। यहाँ से आपको मेन सिटी में यहीं से आपको क्या मिलेगी, शटल बस मिलेगी। यहाँ से आपको सिर्फ शटल बस के थ्रू क्या करा जाएगा, एंट्री कराया जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब ट्रेन से उतरते हैं तो शटल बस आपको लेके कहाँ जाएगी, तो यहाँ से आपको ले जाने के बाद में सीधे मैं बताता हूँ, ये आपको ले करके आएगी। अगर एक तरीके से देखा जाए, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बगल में एक चीज पड़ता है यहाँ पर हिंदू हॉस्टल। जी हाँ, हिंदू हॉस्टल, यहाँ तक आपको शटल बस लेकर के आएगी। हाथी पार्क के बगल पड़ता है, यहीं पर आपको छोड़ देगी, और यहाँ से अब आपको पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ से शटल बस मिल जाते हैं। देखिए, नॉर्मली कोशिश की जा रही है क्योंकि जो आपका सूबेदारगंज आपका पड़ता है स्टेशन, वहाँ से तकरीबन जो अगर देखा जाए दूरी जो है तकरीबन संगम, तो सूबेदारगंज से जो दूरी की मैं बात कर रहा था वो तकरीबन पड़ेगी आपकी 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर पड़ेगा सूबेदारगंज से। कहाँ आपका मैं बता रहा हूँ, संगम से। जी हाँ, सेक्टर नंबर 3 जो होता है मेन संगम होता है वहाँ से, और सूबेदारगंज की जो दूरी है वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और वही अगर आप एयरपोर्ट से देखेंगे तो ये एयरपोर्ट से तकरीबन चली जाएगी आपकी, हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा आप देखेंगे एयरपोर्ट से तो तकरीबन चली जाएगी 18 से 20 किलोमीटर की। तो बहुत बड़ी रेंज होती है, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इस जगह से आपको मिलेगी गाड़ी, यहाँ तक आपको पैदल आना है, किसी भी तरीके से आपको पैदल आना होगा, और यहीं से आपको मिलेगी गाड़ी जिसके थ्रू आप बाद में चल सकते हैं। सूबेदारगंज के बाहर निकल के 2 रास्ते हो सकते हैं, एक यहाँ से पीछे साइड से है 6 नंबर प्लेटफॉर्म से, बाकी 1, 2, 3, 4 जो रहते हैं उसके सामने से आप आएंगे। यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर बनाया गया जिसके थ्रू आप पैदल या फिर जैसा भी अपना साधन कर सके वहाँ से, उसके थ्रू यहाँ पे आएंगे। यहाँ से आपको शटल बसें मिलेंगे जो शहर में एंट्री कराएंगे, और ये शटल बसें आपको ले आकर के छोड़ देंगे हाथी पार्क या फिर कहा जाए कंपनी गार्डन के बगल में।
हिंदू हॉस्टल के बगल में। यहाँ से आपका कचहरी रूट पे पड़ती है, यहीं से आपको छोड़ी जाएंगी और यहाँ से आपको जब शटल बसें छोड़ देंगे तो यहाँ से आपको पैदल चलना होगा और यहाँ से तकरीबन 2 रास्ते पड़ते हैं। पहला आपका रास्ता पड़ता है बालसन होते हुए, फिर यहाँ से जाकर के चुंगी होते हुए जाना, जो कि आपका पड़ेगा यहाँ से भी तकरीबन अभी 8 से 9 किलोमीटर का। और अगर आप यहाँ से नहीं चाहता है तो सबसे पास का रास्ता जो सब पड़ेगा आपको संगम जाने का वो पड़ेगा। अगर आप यहाँ से आपको टेम्पो मिलता है तो अच्छी बात है, वरना आपको मैं नॉर्मली कहूँगा यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा आपको तकरीबन, और फाफा मऊ के बगल से IRT ग्राउंड के होते हुए जो आपको चलना पड़ेगा वो होगा यहाँ पर लक्ष्मी द्वार, जैसे बताया था 6 और 7 8 में एंट्री कराएगा। यहीं पे आपके पड़ते हैं जो आपके ये रहे आपके एंट्री करने के मैंने द्वार बताए हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूजन यहाँ पे आएंगे, अगर आप इधर से आते हैं जार से आप देखेंगे तो ये अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, बालसा चौराहे के पास है तो प्रयाग, यहाँ पे 6 और 7 में एंट्री कराएगा। तो ये एक तरीके होता है जिसको आप समझेंगे पूरी तरीके से। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ से दूरी तकरीबन पड़ जा रही है अभी भी कम से कम 7 से 8 किलोमीटर। तो पैदल हो सकता है टेम्पो मिले जो कटरा से आपको पार कराए, बैंक रोड तक लेके आए, या फिर आपको चारबाग के सॉरी क्षमा चाहते हैं प्रयाग के आसपास आपको आकर छोड़ देता है तो अच्छी बात है, वरना आपको वहां से पैदल ही चलना पड़ेगा नॉर्मली यहाँ तक के लिए। तो ये दोनों और सिविल लाइन से भी सेम कंडीशन यही हुई जो प्रयाग जैसे आपका कहा जाए प्रयागराज से है, क्योंकि 6 नंबर से अगर 6 या 10 नंबर से उतरते हैं प्रयागराज जंक्शन से तो आपको सेम कंडीशन यही फॉलो करनी पड़ेगी जो बाकी के साथ में रही। यहाँ से भी आप आएंगे और यहाँ से आपको सीधे पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई शटल बस नहीं मिलेगी। साधन हो सकता है अगर जैसे बसंत पंचमी रही, पूर्णिमा माँ की पूर्णिमा नहीं रही, या फिर आप शिवरात्रि पे आते हैं तो आप उस दिन एक दिन पहले और एक दिन बाद तो पैदल ही चलना पड़ेगा, बाकी दिन आपको यहाँ से टेम्पो या फिर दूसरे साधन मिल जाते हैं जो यहाँ के कुंभ मेला के लिए जाने के लिए रहते हैं, सेक्टर नंबर 3 तक जाने के लिए, ठीक है। ये रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सुलेम सराय या फिर कहा जाए इधर पार्किंग क्या है। अगर कानपुर से आते हैं या फिर कहा जाए आप फतेहपुर से आते हैं इस साइड से आने पर तो आपकी वो पार्किंग कहाँ रहे। अगर पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट व्हीकल करके आ रहे हैं, अपना कोई साधन आ रहा है तो कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं अभी तक बता रहा था, यहीं पर आपका पड़ता है पार्किंग एयरफोर्स ग्राउंड पार्किंग, नेहरू पार्किंग इसको बोलते हैं। यहाँ तक आप बस के थ्रू आएंगे, अगर कोई भी बस आ रही है गवर्नमेंटेड बस के थ्रू आ रहे हैं तो यहीं पर आप रुकेंगे, यहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। यहीं से आपको शटल बसें मिलेगी जो मैंने बताया था। यहाँ से आप अपना प्राइवेट व्हीकल है तो भी आपको यहीं रुकना पड़ेगा और यहीं से आपको शटल बस के थ्रू आना पड़ेगा। ये शाही स्नान होंगे, माघी पूर्णिमा हो, शिवरात्रि हुई या फिर आपकी बसंत पंचमी हुई, उन दिन के बाद की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से और आपकी यही पार्किंग रही तो ये आपकी पश्चिम की पार्किंग रही जहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चलना पड़ेगा और तकरीबन 18 से मान के चले एक साइड की दूरी तकरीबन यहाँ से पड़ेगी 10 से 12 किलोमीटर, मतलब टोटल 24 किलोमीटर का डिस्टेंस इधर पड़ना पड़ेगा। बट यहाँ इसीलिए क्या होता है, यहाँ से शटल बसें जहाँ तक नॉर्मली कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि यहाँ से शटल बसें चलाएं जो आपको सिटी के अंदर एंट्री कराए। बाकी आपका पर्सनल व्हीकल रहता है तो भी आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा और शटल बस से ही आना पड़ेगा। ये नॉर्मल दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शाही स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद की बात कर रहा हूँ। चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे आपका मौनी अमावस्या हो, चाहे आपका शिवरात्रि हो, उनकी बात करता हूँ। तो ये रहे जो पश्चिम तरफ से और आपको उत्तरी तरफ से कवर हो गए। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इनके बारे में। शाही के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, आपका जो प्रयागराज जंक्शन पड़ता है जिसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खुसरोबाग के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे। यहाँ से अगर प्रयागराज जंक्शन पे आप उतरते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर 6, 9 या फिर 8 या फिर 10 नंबर पे उतरते हैं तो नवाब यूसुफ, यहाँ से अगर आप टेम्पो ले भी लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, या आपको घुमा के किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, या तो CMP की तरफ से लेके जाएगा, आपकी यहाँ पे KP ग्राउंड की तरफ से, कुलभास्कर की तरफ से ले जाएगा, और वो भी आपका कुलभास्कर में पार्किंग बनी हुई है या CMP में पार्किंग बनी हुई है जहाँ पर ये आपको छोड़ ही देंगे। यहाँ पे ग्राउंड में आपकी पार्किंग बनाई गई है अस्थायी रूप से, जहाँ पे आपको छोड़ ही देंगे, इसके आगे नहीं लेके जाएंगे। तो मैं आपको फिर वही बताता हूँ कि इससे परेशान होने की बात नहीं है। ये नॉर्मली यहाँ तक अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, ले ली। या फिर दूसरा रास्ता उनके लिए जो रहता है वो आपको आल फैकल्टी होते हुए कुल मिला के प्रयाग जंक्शन या फिर बैंक रोड तक, अगर किसी तरह क्षमा चाहता हूँ, अगर वो किसी तरीके से आपको ले भी कटरा के थ्रू आते हैं बैंक रोड के थ्रू, तो इससे ज़्यादा आगे वो कहीं पे नहीं ले जा पाएंगे और आपको वहीं ला करके छोड़ देंगे बैंक रोड के अगल बगल ही, इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं लेके जाएंगे वो। तो ये वो चीज़ें रही जहाँ पर। और यहाँ टेम्पो वालों से उस दिन क्या रहेगा, वो हो सकता है आपको शॉर्टकट ले जाने की कोशिश करें तो इस चीज़ों में घुमाएंगे। बार्गेनिंग जरूर कर ले, बार्गेनिंग करेंगे, हाई रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, रेट अपने मनमाना वो करते हैं। देखिए मैं दोनों ही चीज़ों को गलत नहीं बोलता हूँ, आप घूमने के लिए ज़रूर आते हैं, पर अगर आप पैदल नहीं चलते हैं, आराम की सुविधा ढूंढेंगे तो आपका रहा एक तरीके से कहा जाए, सीधे तौर पर कहा जाए कि दर्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कष्ट झेलने के लिए तैयार नहीं, आराम से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते तो थोड़ा सा परेशानी होगी ज़रूर। कोशिश की जा रही है कि कम से कम हो, पर भीड़ इतनी ज़्यादा रहेगी इसीलिए ज़्यादातर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा।
तो ये मैं कहूँगा। दूसरा रास्ता अगर हम कहें प्रयाग जंक्शन से अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्रयाग जंक्शन रहता है, अगर मैं कहूँ ये आपका यहाँ से अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से उतरते हैं तो यहाँ से सीधे आपको यहाँ पर लीडर रोड होते हुए आपको सीधे चलाया जाएगा, जो कि इधर से आपको क्रॉस करा करके इसके नीचे से प्रयाग जंक्शन के सॉरी आपका चौक उसे क्रॉस कराने के बाद महात्मा गांधी मार्ग होते हुए फिर से आपको यही यहाँ से निषाद प्रतिमा की ओर से एंट्री कराई जाएगी। ये आपका मेन रूट रहेगा यहाँ से पैदल, और यहाँ से आपको पूरी तरीके से पैदल एक तरफ से पूरी तरीके से उधर कोई भी टेम्पो या फिर रिक्शा नहीं मिलेगा। दूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हनुमान मंदिर तक की दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगी। हनुमान मंदिर से अगर प्रयागराज संगम की बात करेंगे तो तकरीबन आपकी पड़ जाएगी 7 से 8 किलोमीटर। तो ये रहा आपका पैदल चलने का। यहाँ से आपको हो सकता है पैदल, हो सकता है हनुमान मंदिर या फिर सीएमपी के आसपास आपको थोड़ी दूरी पर जो है आपको थोड़ा सा साधन मिल जाए जिसके थ्रू आप जा सकते हैं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं कहूँगा परेशान मत होइएगा इस बात में, सिर्फ परेशान करने का, इसलिए आप कोशिश करेंगे महात्मा गांधी से ले पैदल ही यहाँ से निकले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, प्रयागराज जंक्शन अगर आए तो कोशिश करें 10 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ निकले, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता यही पड़ता है। यहाँ से आप कोई भी मार्ग ले और सीधे वहाँ से क्रॉस करते सिविल लाइन्स के मेन रूट पे आ जाए महात्मा गांधी मार्ग पर, यहाँ से या यूसुफ रोड जो पड़ता है, नवाब यूसुफ रोड, ये देखें कमला मार्ग में और महात्मा गांधी मार्ग में है। तो महात्मा गांधी मार्ग आपका सीधे अगर देखेंगे आपका जाता है महात्मा गांधी मार्ग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे निषाद प्रतिमा की तरफ, यहाँ से काली मार्ग होते हुए डायरेक्ट प्रयागराज में एंट्री कराता है। तो ये सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता होता है यहाँ पर आने का या प्रयाग संगम जाने का, जो संगम हमारा मेन पड़ता है, तो वहाँ पर जाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और यही छोटा हमको रास्ता कराता है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पर्सनल व्हीकल के बारे में तो बता ही दिया है। यहाँ पर आपका कोई भी चारवाक प्रयागराज के अगल बगल कोई पर्सनल व्हीकल नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर आपको ट्रेन से ही आना और जाना होगा। यही रूट आपकी वापस जाने का भी होगा और यही रूट आने का भी। तो दोस्तों अब हम एक और स्टेशन जो हमारा प्रयागराज जंक्शन पड़ता है, अगर आपका स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन है तो मैं बता दूं सबसे लकीली आप ही हैं। लकीली आप इसलिए होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से दूरी मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर की ही संगम की है। अगर आप देखेंगे प्रयाग जंक्शन ये पड़ा और संगम नोज ये रहता है, मतलब ये आपका पूरा संगम है। अच्छे व्रत आप देख रहे हैं हनुमान, मतलब ये संगम एरिया यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही होती है, ये पूरा संगम एरिया ही होता है। सेक्टर नंबर ये आपका 2 और 1 होता है, तो बहुत ही नहीं, मतलब 2 किलोमीटर की रेंज में ही आप रहते हैं। पर यहाँ से इसीलिए बिल्कुल साधन नहीं मिलेगा, शटल बस, ई रिक्शा या फिर किसी प्रकार की बिल्कुल उम्मीद छोड़ दे। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर चलेगा, ताकि अगर बसें चला दी जाएंगे कोई दूसरे साधन तो श्रद्धालु यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, इसीलिए उनको परेशान न करें। यहाँ से तो पूरी तरीके से आपको पैदल निकल, यहाँ से निकलने के रास्ते 4 हैं, 4 के चारों इसी रूट पे आपके पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे साउथ मलाका वाला जो रूट पड़ता है यहीं से पड़ता है। यहाँ से आप निकलेंगे सिटी स्टेशन या फिर रामबाग स्टेशन पड़ता है, यहाँ से आप निकलेंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ लेंगे और 2 किलोमीटर के बाद बहराना चौराहा क्रॉस करते हुए आप निषाद प्रतिमा के पास आ जाएंगे सीधे तौर पर, या फिर आप कहें बहराना चौराहे से लेकर के इधर से सेक्टर नंबर 1 से भी एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जो संगम एरिया पड़ता है 2.5 किलोमीटर पड़ती है, आपका परेड ग्राउंड पड़ता है, और तो उसके बाद में आपका 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के बाद में आप संगम आराम से स्नान कर सकते हैं। ये सबसे छोटा और सबसे बढ़िया रहता है अगर आपकी स्टेशन या फिर गाड़ी आपकी रामबाग में आती है तो यहाँ से यहाँ तक वापस जाने का जो रहा वो सबसे बेहतर और सबसे छोटा रास्ता। मैं तो कहूँगा अगर गाड़ी का टिकट कटा रहे हैं तो कोशिश करिए रामबाग का सबसे पहले मिल जाए, शाही स्नान के एक दिन पहले, चाहे बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा हो या शिवरात्रि, तो उनके आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल दिनों में तो आपकी गाड़ियां जो रहती है, मैंने बताया था सेक्टर नंबर 3 और 2 तक वापस चला जाता है, यहाँ तक आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं होती। पर मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो शाही स्नान के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम दोस्तों आप देखते हैं प्रयाग जंक्शन के बारे में। जी हाँ, अगर अब आपका स्टेशन पड़ता है प्रयाग जंक्शन, मान लीजिए आप टिकट कटाते हैं इंडिया या भारत के कहीं से भी प्रयाग जंक्शन के लिए, तो सबसे अच्छी चीज़ मैं बता दूं, प्रयाग जंक्शन के जस्ट पीछे ही राम प्यारी रोड आप देख रहे होंगे, यहाँ से इस रूट का डायरेक्टली आप जाएंगे IRT ग्राउंड के पार न्यू चैथम लाइन होते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्किंग के बगल में ही यही रूट बना के, अगर आगे उतारते तो यहीं ओवर ब्रिज क्रॉस करा के जस्ट पीछे साइड से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका जो लक्ष्मी द्वार होता है सेक्टर नंबर 6 और 7 में एंट्री कराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको, तो प्रयाग जंक्शन से सच आप 1 से 2 किलोमीटर चलेंगे और तुरंत ही प्रयाग संगम में आ जाएंगे। तो चाहे तो यहाँ पर आप भी स्नान कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर चले जाए, दशामेव घाट बनाया गया है, काफ़ी अच्छा घाट होता है यहाँ पर, अभी नया दशामेव घाट बनाया गया है। अगर हम इसके बारे में कहें काफ़ी खूबसूरत और वो पक्का घाट है, तो यहाँ पर आप अगर नहाना चाहते हैं तो ये थोड़ी ज़्यादा दूरी पर बंद नहीं होता है। दशामेव घाट जो बनाया गया है इस एरिया में बनाया गया है, आपको इसी रोड पर पड़ता है, हरिचंद के
बगल में ही आप यहाँ से काफ़ी अच्छे और नहा करके तरीके पर एक यहाँ से आपकी दूरी पड़ जाएगी 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाएगी। वापस आना जाना अगर प्रयाग जंक्शन हम कहें वापस आना जाना कितना हुआ तो तकरीबन 4 से 5 किलो मतलब 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर दसवा में घाट पे नहा लेते 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर मतलब टोटल 8 किलोमीटर में जाके वापस आप आ सकते हैं आराम से। यही एक सबसे छोटा रास्ता पड़ता है। या फिर दूसरा इसका रास्ता इधर से लेके लेंगे बक्सी बांध होते हुए यहाँ से आप चले जाएंगे तो भी इसी नागवासुकी के बगल से होते हुए एंट्री कर लेंगे। पर अगर आप प्रयाग जंक्शन से संगम नोक जाना चाहते हैं सेक्टर नंबर 3 जो आपका मेन संगम पड़ता है या अच्छेव्रत या फिर हनुमान मंदिर जहां पड़ते हैं यहाँ पे आप आना चाहते हैं और यहाँ पर ही आप जाके स्नान करना चाहते हैं तो तकरीबन आप मान के चले दसवा में घाट तक 3 से 4 किलोमीटर दारागंज पड़ेगा। उसके बाद वहां से 3 से 4 किलोमीटर आपका सेक्टर नंबर 3 पड़ेगा तो तकरीबन पड़ गया 7 से 8 या 10 किलोमीटर रेंज में आप मान लीजिए 10 किलोमीटर के और आना जाना आप तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की रेंज आपकी पड़ जाएगी जो उसी रूट से रहता है आना या जाना। निकालने के लिए आप हो सकता है 2 नंबर सेक्टर से आपको यहाँ 3 नंबर सेक्टर से 2 नंबर में एंट्री कराएंगे। आपका जो 2 नंबर रहता है ये सेक्टर यहाँ से एंट्री कराएंगे और यहाँ से होने के बाद में आपको वापस जो होता है आप चाहे तो इसी रास्ते भी जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं चुंगी लेकर के सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो चुंगी लेकर के आप जा सकते हैं यहाँ से और ये भी आपका रास्ता रहता है सीधे तौर पे। तो ये वो रास्ता रहा जहाँ से आप भरद्वाज मुनि और जब चुंगी से आएंगे तो आप मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नहा लेते हैं प्रयाग से आए हुए हैं उधर से घूमते हुए और नहाने के बाद में तो कोशिश करें सभी लोग देखिए हो सकता है क्राउड बढ़ जाए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ जितनी भी मैं दूरी बता रहा हूँ या जितना भी चलने की मैं बता रहा हूँ वो लगभग में है जो कम हो ये मैं कम बता रहा हूँ। हो सकता है उस दिन आपको और घुमा दिया जाए ज़्यादा हो सकता है कम तो नहीं होगा इतना तो उम्मीद है मुझे जहाँ तक मुझे अभी तक जितना मेरा तजुर्बा रहा है कम नहीं होगा इससे बढ़ ही सकता। पर अगर आपको रिटर्न मौका मिले तो 3 नंबर नहाने के बाद में 2 नंबर सेक्टर जरूर जाए और जहां से आप चुंगी होते हुए सीधे तौर पर आप अगर देखें संगम पेट्रोल पंप होते हुए आपका बालसन जाए जहां पर आपका चंद्रशेखर आजाद आपका कहें संग्रह आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपका पड़ता है भरद्वाज पार्क और उसके साथ ही भरद्वाज मुनि जो मंदिर है वो आपका पड़ता है। साथ ही आपका यहाँ पर पड़ता है आनंद भवन। इन चीज़ों को जरूर देखें ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये घूमने लायक काफ़ी है। तो इस चीज़ को कवर करते हुए इसी रूट को पकड़ करके सीधे तौर पर आप देखेंगे जो 30 हाईवे रहा इसको पकड़ करके सीधे तौर पर आप बैंक रोड आकर के यहाँ से आप फाफावो स्टेशन दोबारा ले सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा पास का पड़ता है जो फाफावो स्टेशन रहेगा यहीं से आपको फाफावो तो ये आपका सबसे बढ़िया रूट रहता है मुझे लगता है नहाने का। अगर प्रयाग जंक्शन पे आपकी टिकट है तो ये प्रयाग जंक्शन से आपका पूरा का पूरा डिटेल रहा। अगर और आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो मैं अलग अलग स्टेशन पर वीडियो बना दूंगा वैसे जैसा भी आप कमेंट करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा डीपली। अभी मैं बहुत ही हल्का बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिर भी आपको समझ में आ जाए कि कितनी भीड़ रहने वाली है कहाँ से। पूरे ही रास्ते में आपको बता दो प्रयाग से संगम तक जाने में और प्रयाग से संगम आने में कहीं पर भी आपको कोई भी ये आप देख रहे होंगे प्रयाग स्टेशन है तो यहाँ से लेकर के अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में और यहाँ जाने में कहीं पे भी आपको कोई भी गाड़ी व्हीकल नहीं मिलेगा साइजन चाहे बसंत पंचमी हो चाहे अभी आपका माघी पूर्णिमा हो चाहे अभी आपका शिवरात्रि हो उसमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको सिर्फ पैदल आना और जाना ही पड़ेगा। तो तकरीबन 15 से 22 किलोमीटर रेंज में चलने के लिए तैयार रहें। तो शहर के जितने भी अंदर स्टेशन थे उनमें से हमने 2 रामबाग और प्रयाग जंक्शन सुबेदारगंज और प्रयागराज ये मैंने कवर कर लिया। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है जो सबसे बढ़िया स्टेशन या फिर कहा जाए सबसे बेहतरीन है वो स्टेशन के बारे में कवर कर लेते हैं। ये स्टेशन आप देख रहे होंगे प्रयाग जंक्शन पड़ता है प्रयागराज संगम पड़ता है जो आपका पड़ता है जस्ट बगल में मात्र 1 किलोमीटर या 50 मीटर की दूरी में ही कहें संगम एरिया से 50 मीटर की दूरी में या कहें संगम में ही है। और अगर यहाँ से कहें 2 से 2.5 किलोमीटर की रेंज में सेक्टर नंबर 3 से पड़ता है तो ये सबसे नजदीकी एरिया है। अगर रामबाग स्टेशन को छोड़ दिया जाए रामबाग स्टेशन के छोड़ दे तो सबसे नज़दीकी जो पड़ता है वो मगर यहाँ बहुत ही कम ट्रेनें आती हैं सिर्फ सुल्तानपुर या फिर कहा जाए रायबरेली सोन या फिर आपकी इधर फैजाबाद की ट्रेनें ही आती हैं तो बहुत कम लोगों का पड़ता है। मगर यहाँ से आपकी किस्मत अच्छी रही तो मुझे लगता है प्रयाग अगर आराम से दर्शन करना चाहते हैं ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न है तो सबसे बढ़िया गंगा माँ की कृपा रही तो आपका प्रयाग संगम के लिए अगर टिकट मिल जाता है तो जरूर कटाएं। यहाँ तक अगर ट्रेन आपकी आती है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा लकी आप नहीं हो सकते जहाँ से मात्र आप 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पूरे मेले के दर्शन करते हुए अच्छे से विचरण करते हुए आप उसके बाद में 3 नंबर पहुंच जाएंगे और स्नान कर सकते हैं। यही आपका कहा जाए एक तरीके से पूरा संगम पड़ता है। वापस लौटते समय मैंने बताया 2 नंबर सेक्टर जो 2 नंबर ये आपका पड़ता है 3 नंबर से नहाते हैं आपका हनुमान जी शंकर विशाल मंडपम ये जितने भी बड़े हनुमान जी मंदिर अच्छे टीचर को हाँ नहाने के बाद अच्छे व्रेट हनुमान मंदिर विशाल मंडप या नागवासुकी मंदिर ये सभी मंदिर जरूर घूमें मनकामेश्वर करके पड़ते हैं। यहाँ से घूमने के बाद अगर आप देखेंगे बालसन होते हुए यहाँ पर भरद्वाज मुनि आश्रम या फिर ये सारी चीज़ें पड़ती हैं और यहाँ से होकर के
आप चाहें तो अगर ट्रेन आपकी रिटर्न प्रयाग से है या फिर यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। मैं पूरी बात बता दूं, अगर इसी स्टेशन से चल के वापस आते हो तो सिर्फ 5 किलोमीटर की रेंज पड़ेगी। संगम जो आपका पड़ता है, संगम स्टेशन जहाँ से होता है, तो संगम स्टेशन के बारे में आप इसीलिए बता रहा था क्योंकि सबसे नज़दीकी जो स्टेशन पड़ता है वो संगम स्टेशन ही पड़ता है। इससे ज़्यादा पास में और कोई स्टेशन नहीं है अगर संगम से बात की जाए तो। एक यही स्टेशन रहा जो पूरी तरीके से पास में पड़ता है और इसी के बारे में मैं बता रहा था। मैप पे हम देख लो तो ये बिल्कुल पास में पड़ता है। अगर आप देख लो प्रयागराज संगम ये जो बिल्कुल है, यहाँ से आप संगम की दूरी आप देख ले, मात्र ये पूरा स्टेशन बना हुआ है और यहाँ से देख रहे हो संगम कितनी करीब में है। यहाँ से जस्ट निकलते हैं, आपका इस रूट को लेते हैं और मात्र 500 मीटर के बाद में संगम स्टार्ट या गंगा जी आ जाए। 500 मीटर यहाँ पे तो बिल्कुल संगम एरिया ही है, तो ये संगम एरिया में ही कंसीडर होता है। मगर अगर गंगा जी भी गए तो 500 मीटर पे गंगा जी होती। बाकी आपकी जो त्रिवेणी घाट है यहाँ से लेकर के यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से रहता है 2.5 से 3 किलोमीटर। तो मैंने वही बताया ना कि 5 किलोमीटर की रेंज में तो पूरा का पूरा रेंज रहती है जो आपको होता है। तो ये रहा सिटी के अंदर। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ जो झूसी की तरफ पड़ते हैं, झूसी की तरफ से कवर करते हैं ताकि मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ, आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। कवर करने से पहले मैं इधर से कवर कर लेता हूँ ताकि नैनी और आपका नैनी के बाद में ये आपका छुकी हो जाए कवर, तो पूरी तरीके से इधर से हम फ्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं नैनी के पास में। नैनी सेंट्रल अगर नैनी आप जंक्शन से देखेंगे तो तुरंत आपकी जो यहाँ की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की तकरीबन 3, 3.5, 4 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। यहाँ से बहुत से टेम्पो वाले जस्ट आप निकलेंगे 500 की रेंज में, आप दूरी में देखना नहीं बजा। ये मार्केट से यहाँ पर हाईवे रहता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर हाईवे, यहाँ पे 500 मीटर के हाईवे मिल जाएगा। हाईवे से हो आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शाही स्नान, बसंत पंचमी हुआ, शिवरात्रि हुआ या फिर मौनी अमावस्या, इसके आसपास पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में रहता है। छिवकी स्टेशन तक तो पूरा ब्लॉक रहता है। तो इधर भूल जाइए कि आपको यहाँ से किसी भी तरीके से कोई भी साधन मिलने वाला है। यहाँ से भी आपको क्या करना होगा, पैदल ही चलना पड़ेगा। हो सकता है बाहर निकलने पर टेम्पो आपको मिले जो कहें कि हम सिटी के अंदर से, उनको रास्ते पते होते हैं जो अरेल घाट पर छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको मौका मिलता है, आपके पास बजट है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं और जो अरेल घाट पड़ता है यहाँ पर आ जाइए। इसी तरीके से हम कहा जाए जो नैनी रहता है आपका जंक्शन, यहाँ से आप निकलेंगे तो तकरीबन 4 से 5 हाईवे की तरफ से होते हैं या पैदल यहाँ से रास्ता बनाया गया है। संगम मार्ग अगर आप देख रहे होंगे, इसी मार्ग को कहेंगे, ये आपका पड़ता है। यहाँ पे आएंगे, हाईवे को थोड़ा सा लेंगे, फिर यहाँ से संगम मार्ग आपको बनाया गया पैदल, ये आपको डायरेक्ट अरेल घाट पे लेके 3 से 4 किलोमीटर में आ जाएगा। पूरे अरेल घाट पे आप नहा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप जाना चाहते हैं सेक्टर नंबर 3 त्रिवेणी मार्ग प्रयागराज में यहाँ पर, तो यहाँ पे आप चले जाइए, यहीं नाव के थ्रू चले जाइए। पुल के थ्रू बिल्कुल मत जाइए, बहुत से हो सकते हैं वो आपको 14-15 किलोमीटर जब आप यहाँ पे उतरे तो आपको बताएंगे यहाँ से बहुत दूरी है, 14 से 15 किलोमीटर की है, वो बाई पुल कंसीडर करते हैं। इसके थ्रू ला करके यहाँ पे सेक्टर नंबर 2 या 3 से एंट्री कराते हैं और उसके बाद में चूंकि तो ये बिल्कुल बंद रहेगा। पहली बात तो इसमें कोई चलेगा ही नहीं, साधन पैदल ही चलेगा। 4 से 5 किलोमीटर बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद में आएंगे और अगर आप जाना चाहते त्रिवेणी तो यहाँ से नाव ले लें, स्नान करने के बाद उसके बाद नाव के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। वो सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया रहेगा मैं कहूँगा आपके लिए। तो यहाँ से नहीं तो आप वापस जा सकते हैं और तकरीबन 7 से 8 मतलब कि 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में अगर कहा जाए, नैनी आपका जो जंक्शन होता है वहाँ से आपकी बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे, वापस जा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया रहता है नैनी से अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये, क्योंकि यहाँ से सबसे कम पड़ता है और यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। अब आप 4 से 5 किलोमीटर अगर पैदल नहीं चल सकते तो मुझे लगता है कि दर्शन करने में थोड़ा तो असुविधा फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर दर्शन करने आए तो इतना तो बनता है, मैं वापस से वही बात रिपीट करता हूँ। उसके बाद में हम देख सकते हैं सोनभद्र हाईवे पर ही एक छिवकी स्टेशन पड़ता है, जहाँ पे अगर आपकी ट्रेन आती है भारत से कहीं पे भी आते हैं तो यहाँ पे वो उतरने के बाद में मैं कहूँगा टेम्पो लेने के बजाय केवल 500 मीटर की दूरी पर ही आपका हाईवे पड़ता है। यहाँ से आप सीधे तौर पे कई रास्ते हैं, हाईवे को पकड़ के आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं तो ये सीधा मार्ग बनाया गया है जो आपका सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो चला आएगा आपके संगम एरिया की तरफ। ये देखिए बीच के अंदर से रास्ता दिया गया है। साथ ही साथ इस रूट को थोड़ा सा ले आएंगे। आप पहले तो हाईवे को पकड़ ले, सीधे तौर पर नैनी स्टेशन की तरफ आते रहेंगे और ये जो संगम मार्ग मेन बनाया गया इसी मार्ग को पकड़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत से हो सकते हैं आपको यहाँ से दूरी ज़्यादा बताएं, बाहर निकलते टेम्पो हो सकता है या फिर यहाँ पे आपको खड़े हुए प्राइवेट जो व्हीकल्स होते हैं या टेम्पो रिक्शा वाले मिल जाएंगे, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से दूरी ज़्यादा है, आप नहीं चल पाएंगे वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। और वो आपसे चार्ज, अगर आप चार्ज भी करते हो तो वो आपसे 2 गुना 3 गुना मनमानी अपने अमाउंट के हिसाब से लेंगे। पर मैं कहूँगा ऐसा कोई भी नियम नहीं, हर टैक्सी का या फिर उसका रेट फिक्स है, मगर ये लोग गवर्नमेंट से छुपा करके ऐसा करते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि यही टाइम है उनके इनकम का। ये तो डिपेंड ऑन आपके उनके बीच रहे कि क्या बार्गेनिंग होती है और कैसे आते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। सबसे पहले इस हाईवे 1 किलोमीटर आपको हाईवे पे आना होगा। हाईवे से सीधे तौर पर आपको कहें यहाँ पर उसी को लेकर के संगम मार्ग बनाया गया, राइट हैंड में आएंगे, तिराहा पड़ता है यहाँ पर।
जहाँ से आपको क्या करना रहता है, सीधे तौर पर लेना रहता है। होटल मॉल के पास में संगम मार्ग रहता है और इसी को मेन मार्ग बनाया गया, जहाँ से आप जा सकते हैं सेक्टर नंबर 24 में, जहाँ पर बापू मुरारी, परमानंद और साथ ही कहें आपके जो बाबा बागेश्वर धाम है, इन सभी लोगों की कथा होती है, या फिर सभी लोगों के सेक्टर हैं, या फिर सभी लोगों के शिविर इधर ही बनाए गए हैं, एक तरीके से मैं कहूँ तो ये वही जगह रही जहाँ पर जा सकते हैं। और ये चीज़ रही तो चिवकी से आने जाने का अगर अगर आने के एक साइड का कहें तो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की रेंज पड़ेगी, एक साइड की पड़ेगी। तो तकरीबन आना जाना दोनों ही आपका क्या हो सकता है, 20 किलोमीटर की रेंज में रहती है, तो घूम आप सकते हैं। यहाँ से अगर आप फिर से मैं वही बात करूँगा, सेक्टर नंबर 3 जाना चाहते हैं तो यहाँ जा करके आप बिल्कुल नाव के थ्रू ही जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ पे आपको। और इसके थ्रू आप अगर आते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है कि यहाँ से इंक्लूड और भी कई पुल यहाँ पे बनाए गए हैं जिनको आप पार कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे, मैं इस मैप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सेक्टर नंबर 3 की तरफ देख होंगे, ये आपका रहा। अगर आप रहता है सोमेश्वर बल्लभाचार, टेंट सिटी और आश्रम पुल, ये जितने भी हैं, नागेश्वर मंदिर और सोमेश्वर मंदिर, चक्रधाम आदि वेड़ी, ये सभी रहते हैं यहीं पे आपके बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से बढ़िया है आपका। ये सबसे अच्छी चीज़ों में से रहा और यही इन्हीं की चीज़ों के थ्रू आप घूम सकते हैं, लेप्रेसी चौराहा के इधर ही से और बढ़िया से आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के बेहतरीन जगह, तो यहीं से स्नान करने के बाद मैं कहूँगा तो आप झूसी जा सकते हैं, चाहे यहीं से स्नान करने के बाद में आप सेक्टर नंबर 3 से और 2 नंबर की जो भी घूमने वाली चीज़ें हैं इनको घूम सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखा जाए तो ये वो रहा जो नैनी की तरफ रहता है, मैंने उनको कवर किया है। अब रह जाता है हमारा झूसी, जिसको भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैं जब भी बताना नहीं चाहता हूँ बहुत सी छोटी छोटी डीपली जानकारी, मैं एक एक चीज़ को अगर बताने लगूँ तो मुझे लगता है और भी परेशान हो जाएंगे आप, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम हो सके उतना, पर क्योंकि ज़रूरी जानकारी है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। अब अगले हम झूसी आते हैं, और झूसी में अगर देखें झूसी रेलवे स्टेशन, तो मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, झूसी रेलवे स्टेशन वैसे संगम से बहुत दूर पड़ता था, क्योंकि इसका जो ओवर ब्रिज के थ्रू आना पड़ता था और काफ़ी तो ये बहुत लॉन्ग पड़ता था सेक्टर नंबर 3 में। मगर इस समय पे सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे उतरते हैं झूसी स्टेशन पर, तो यहाँ से मात्र आपके 2.5 से 3 किलोमीटर में ही सेक्टर नंबर आपके 16 से जो 11 पर पूरे सेक्टर पड़ जाते हैं, यहाँ होते हैं, एंट्री कर सकते हैं 16 या 17 या 19 से अगर आपको, और ये उतारा जाएगा ओल्ड ट्रंक जो पुरानी वाली हमारी रोड थी, हाईवे थी, उसी के थ्रू आया जाए, जीटी रोड होता था, उसी के थ्रू आपको छोड़ा जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से चले आइए, एंट्री करिए 16 नंबर या फिर 19 नंबर में जो सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर आने के बाद में आप 5 या 4 आप में 5 को क्रॉस करके या फिर इनको क्रॉस करके सीधे तौर पर नाग वासुकी वाला जो मार्ग रहता है, अगर 16 से एंट्री करते इधर से, तो यहाँ पर संगम में आके स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे घाट बनाए गए हैं, तो मात्र टोटल दूरी आपका जो घाट के, देखिए मैं सबसे पहली चीज़ बता दूँ, तो यहाँ से झूसी से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आप गूगल पे समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ पाएगा। तो झूसी स्टेशन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो आपका बड़ा हमारा बना है झूसी स्टेशन रहता है, तो झूसी स्टेशन से यहाँ तक की जो दूरी है, जो मेन मार्ग बनाया जाएगा, जो संगम मार्ग है एक तरीके से कहा जाए यहाँ तक का, तो 2.5 से 3 किलोमीटर है जो आपको पैदल आना होगा। उसके बाद में तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर ये भी रेंज पड़ेगी, तो 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है टोटल आपका गंगा जी घाट कहा जाए। तो इस एरिया में आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपके सेक्टर्स हैं, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ से स्नान करने के बाद में यहीं से वापस जाएंगे तो 14 से 15 किलोमीटर की रेंज पड़ेगी, जहाँ से आप नहा के आराम से चले जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो में परेशान मत होइएगा, अभी कई जगह बसें छूट जा रही हैं दूसरी जगह की, जैसे कि कितनी जगह पार्किंग बनाई गई या फिर कहाँ से आपको लाया जाएगा। जैसे कि मैंने उधर कवर किया था पापा मऊ और उन चीज़ों को लेकर के, वैसे मैं इधर भी कवर करूँगा, पर मैंने सोचा स्टेशन को मैं खत्म ही कर देता हूँ, पहले ये स्टेशन कवर हो जाए। तो यहाँ से रहे तो आपको सीधे तौर पर आपको कहा जाए, यहाँ से सीधे तौर पर जीटी रोड, ये जो आपका मार्ग दिख रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी पे आपको लाया जाएगा और यहीं से आपको सीधे एंट्री कराया जाएगा। इसके निचले हिस्से से आप देखेंगे यहाँ पर मेला क्षेत्र है, जहाँ से आपको मेले क्षेत्र में एंट्री कराया जाएगा और यही वापस जाने का आप सबसे अच्छा, झूसी से वापस जाना है सबसे अच्छा रहता है। बाकी आप डिपेंड ऑन रहता है कि अगर आपको वापस आना है 3 नंबर या किसी और स्टेशन प्रयागराज से या प्रयाग से कोई और स्टेशन से आपकी जो गाड़ी वापस है, तो मैं उसके लिए आपको यही कहूँगा कि यहाँ से झूसी से एंट्री करेंगे। ये सारे आपके पुल रहे, अनंत माधव, वेणी माधव, गंगेश्वर, हरिचंद, नागवासुकी सेक्टर नंबर 16, 17, 18, 19 ये इधर पर पड़ते हैं आपके। इनको 5 नंबर को क्रॉस करके सीधे तौर पर सेक्टर नंबर 3 आएंगे। यहाँ हनुमान जी मंदिर, अच्छे व्रत या शंकर विमान मंडपम या नागवासुकी, इन सबको घूमते हुए उसके बाद आप जिन भी स्टेशन को तरफ जाना चाहते हैं, बालसन होते हुए न्यू बराना की तरफ से वापस जा सकते हैं, अगर आपके कोई अंदर के किसी सिटी या स्टेशन से आपकी ट्रेन रहती है। नहीं तो आप यहीं से सीधा तौर पर कहा जाए 7 किलोमीटर की रेंज से वापस हो जाएंगे और ये सबसे बेहतर रहेगा नए झूसी से जो आपको वापस आने का। तो ये झूसी रहा जहाँ से जाने का रहता है आपका। अब हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं उन बसों या फिर प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो कहाँ पर आपको क्या रोकना होगा। काफ़ी समय से लोग परेशान होंगे, मैं इसे बता देता हूँ।
तो अब बात कर लेते हैं, अगर बनारस से फिर या फिर मऊ से या फिर उधर आजमगढ़ साइड से अगर आते हैं सीधे तौर पर प्रयागराज घूमने के लिए, या फिर यहाँ पर आते हैं आपके भदोही से, तो कैसे आप यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हफ्सा मोड़ पड़ता है यहाँ पर, इसे हफ्सा मोड़ बोलते हैं यहाँ पर, और यहीं पे आपकी पार्किंग बनाई गई है सरस्वती पार्किंग। जी हाँ, यहाँ पर बसें के थ्रू आएंगे या पर्सनल व्हीकल के थ्रू आएंगे, या जो कुछ भी आपका होता है, प्राइवेट बस होती है या फिर गवर्नमेंट बसें होती हैं, या फिर आपका खुद का साधन होता है कोई, तो आपको यहीं पर रोक दिया जाएगा और इसी पार्किंग में आपकी गाड़ियों को खड़ी करा दिया जाएगा, हफ्सा मोड़। ये देखिए, आप इसे चाहें तो आप नोटेट कर सकते हैं, यहीं पर आपकी पार्किंग, यहीं पर आपको इस वाली पार्किंग में आपको रोक दिया जाएगा, और यहीं से आपको क्या करना रहेगा, शटल बसें मिलेंगी। मैं बता दूं, शटल बसें मिलेंगी, और कहाँ तक की मिलेंगी, अंधावा मोड़ तक के लिए मिलती हैं। अंधावा मोड़ आपको मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ है क्या, हफ्सा मार्ग के पास से अगर आप देखेंगे तो हफ्सा मार्ग से आप एक तरीके से देखें तो उसके बाद में आपको यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है, या फिर कहा जाए आपको यहीं से आना पड़ेगा, अंधावा मार्ग तक आपको पैदल चलना, सॉरी शटल बसें मिलेंगी, जो ये आपका सरस्वती पार्किंग रही इस जगह से। और ये आपका रहा सबसे पहले अंधावा मोड़, ये आपका ये अंधावा मोड़ रहा, यहीं से आपको क्या करना होगा, ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज रहती है, यहाँ तक आप शटल बस लाएगी, यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा और यहीं से वापस हो जाती है शटल बस। तो यहाँ से अब आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो पहले 5 से 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा संगम यहाँ तक, संगम एरिया तक, और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर संगम आपका जो घाट रहा है यहाँ तक चलना पड़ेगा। तो तकरीबन 5 किलोमीटर उधर, 5 किलोमीटर इधर, तो मान के चलिए 5 इधर 10 हो गया, 10-11 किलोमीटर आपको तकरीबन यहाँ चलना पड़ेगा। इसी के लौटने की अगर हम बात करें तो ये जीटी रोड रहती है, ये हाईवे रहता है, इसी हाईवे के ऊपर ये पड़ता है, अपन देख रहे होंगे पार्किंग पड़ती है जो हमारी पड़ती है, आपको मैंने बताया था आपका यहाँ पर पेट्रोल पंप, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, सरस्वती पार्किंग, जहाँ से आपको गाड़ी मिली थी या फिर गाड़ी आपने जहाँ से छोड़ा था, यहीं से आपको पार्किंग पड़ती है और यहीं से आपको लेके जाती है। तो ये आपको सीधे तौर पर अगर आप कहें तो यहाँ से सबसे बेहतर रहता है कि, तो ये आपकी पार्किंग रही जहाँ से आपको मिलती है, और यहाँ से तकरीबन मैंने बताया ना जीपाई रूट आपको शटल बस ले करके आएगी, और अंधावा मोड़ जो आपका होता है यहाँ पे आपको अंधावा मोड़ के आप पास आकर के आपको ये छोड़ देती है, तो यहीं से आपको फिर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये टोटल 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है, 3 से 4 किलोमीटर आपका टोटल यहाँ रहता है, तो 4-5-10 किलोमीटर हो गया, 10 से 20, तो मतलब टोटल 5 किलोमीटर ये रेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक अंधावा तक जो आपको पैदल चलना है, और 5 किलोमीटर यही रेंज हो गया जो यहाँ से आपका हुआ था यहाँ तक लेके आई थी। तो तकरीबन इतनी दूरी 15 आपको पड़ेगा, 11 से 12 किलोमीटर की रेंज पड़ेगी जो तकरीबन रहता है, और यही आना जाना भी रहता है ये रूट। और फिर उसके बाद अगर नोज पे आते हैं, संगम नोज आते हैं, तो यहाँ से घाट होकर के 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर से एंट्री होगी आपकी, और यहाँ से एंट्री कराने के बाद में आप नोज के थ्रू यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। ऐसे ही आप परेल घाट अगर आना चाहते हैं तो इधर आपके जो सेक्टर्स पड़ते हैं, जैसे कि इसमें देख लीजिए 16-17 इनसे आप एंट्री कर सकते हैं, और अगर इधर 22 नंबर या 21 नंबर से जाना चक्रमाधव, सोमेश, वल्लभाचार्य, टेंट सिटी, इन सभी चीज़ों में घूमना चाहती है, इधर की चीज़ों में जाना चाहते हैं, लाइट शो घूमना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में आप जा सकते हैं इधर की तरफ से। अगर आप झूसी की तरफ से आते हैं तो ये रहा रिटर्न भी आपका यही रहा। बाकी की अगर और सिटी में आना चाहते हैं तो पैदल आपको यहीं पे आना होगा, उसके बाद पैदल, और अगर आपका बाई चांस मान लीजिए प्रयाग जंक्शन, रामबाग जंक्शन या प्रयाग जंक्शन पे, तो मान के चलिए तकरीबन उधर 11-12 किलोमीटर चल चुके हैं, पूरा घूमेंगे तो यहाँ तक आते हैं आपके 15 से 20 किलोमीटर, वैसे भी 10-12 किलोमीटर इधर बढ़ जाएंगे, तो रेंज वही 10 से 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। ये मेन नहान कहा जाए शाही स्नान होते हैं जो हमारे मौनी अमावस्या, महाशिवरात्रि या फिर कहा जाए बसंत पंचमी दिन के बाद में कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नैनी साइड की पार्किंग के बारे में। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं, जल्दी से नैनी को कवर कर लेते हैं। नैनी की तरफ अगर देखा जाए तो सरस्वती हाईटेक सिटी जो है वहाँ पर इसको बनाया गया है भरवा, ये आपको देख सकते हैं प्लांट। अगर हम देखा सरस्वती सेंटर 1, यहीं पे पार्किंग बनाई गई है, पार्किंग बनाई गई है, यही हाईटेक सिटी है जहाँ पे पार्किंग बना, और यहाँ से कई रोड्स आपकी जाती हैं। कहा जाए तो सबसे पहला रूट तो आप यहीं पे आ सकते हैं जो हाईवे के थ्रू है, बाकी और कई रूट जा सकते हैं। सेक्टर नंबर 24 बिल्कुल बगल में ही पड़ता है, आप इसके थ्रू देख सकते हैं। ये जो एरिया था यहीं पे सेक्टर आपका पड़ता है, एक तरीके से कहा जाए नैनी पड़ता है, नैनी से सॉरी आपका हाईटेक सिटी है, तो यहाँ से आपका 24 नंबर 25 नंबर बिल्कुल बगल में है। तो मैं कहूँगा उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो 4 से 5 किलोमीटर की मात्र दूरी है वहाँ पर आपकी। ये आपके रहे जाने के रास्ते, इनके थ्रू आप जा सकते हैं। ये रास्ते आप देखा जाए, नहीं तो आप मेन रास्ता अगर आना चाहते हैं तो फिर यही है आपका हाईवे 35 सोनभद्र वाला हाईवे है। यहाँ से फिर ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाएगा, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का। मैं कहूँगा जस्ट पीछे की साइड से ही रास्ता ली, यही आपको मार्ग भी बनाया गया है यहाँ से, जो आपको 24 नंबर में एंट्री कराता है, और यहाँ से
से आप नहाएं। सभी घाटों में नहाने के अपने अपने अलग फ़ायदे हैं। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नहीं हमको नहाना कहाँ पे, सेंट्रल नोच या फिर सेंट्रल जो महात्रिवेणी घाट संगम है वहीं पे नहाना है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है जैसा भी करना चाहें, पर उसके लिए आप चलने के लिए तैयार रहें, ये मैं आपको पहले क्लियरली कह देता हूँ। तो सबसे पहले कहा नैनी की जो पार्किंग है वो कहाँ बनी हुई है आपकी, एक तरीके से कहा जाए आपका ये बनी है सिटी हाईटेक, जो आपका पड़ता है नैनी सिटी, जो आपका हाईटेक है सिटी यहीं पे पड़ती है। ये आपका पूरा पड़ा, इसका नाम रहेगा सरस्वती सेंट्रल जो हाईटेक सिटी है, यहाँ पे आपका पड़ते ही पार्किंग बनी हुई है और यहीं से आपको लेके और आना जाना का। तो प्राइवेट गाड़ियाँ अगर लेके आएंगे या बस तो आएगी वो यहीं छोड़ देगी, यहाँ से आपको ले करके क्या करेगी, सीधे तौर पे शटल बस मिलेगी जो आपको यहाँ से अगर मिलती तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीछे मैंने बताया 4 से 5 किलो शटल बस अगर मिल जाती है तो ये आपको ले आकर के लिप्रेसी चौराहे पे छोड़ेगी या यहाँ पे छोड़ती है जहाँ से आपका डायरेक्टली पड़ता है, वापस भी जाना पड़ता है शिवालय पार्क, तो यहाँ पे छोड़ेगी। तो कोई फायदा नहीं है, आप पीछे से जा करके चाहे गंगा जस्ट बगल में नहा ले, ये यहाँ से आकर के आप जाना था तो भी 3 से 4 किलोमीटर आपको आरएल घाट में पैदल ही चलना पड़ेगा घाटों के लिए, तो क्योंकि घाट यहाँ पे 24 नंबर बने तो यहाँ 3 से 4 किलोमीटर हो जाएगा। यहीं से वापस जाएंगे तो और जरूरी नहीं है बस में उस दिन जगह मिल जाए, तो मैं कहूँगा पीछे जस्ट रहेंगे सिटी की तरफ, हाईटेक सिटी जो है आपकी यहीं पे है, तो यहीं पे आप जा करके तुरंत पीछे से चले जाएं तो ये आपका ज़्यादा बगल में पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा अगर आप प्लान बनाते हैं आपका जाना है कि नोज पे जाना है तो 6 से 7-8 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे पड़ जाएगी तकरीबन, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या कर सकते हैं। तो अगले हम बात में जान लेते हैं जो रहता है हमारा रीवा की तरफ से आने वाले, ये तो सोनभद्र और मिर्जापुर वालों की तरफ से है, नैनी में जो रहेंगे तो यहाँ पे 4 से आपकी पार्किंग रहेगी। इसके बाद जल्दी से हम आ जाते हैं अब जो नैनी रीवा या फिर कहा जाए चित्रकूट की तरफ से जो लोग आ रहे होंगे, ये आपका हाईवे रहा नैनी, यहाँ पे आएंगे और ये आपका पड़ता है नैनी चौराहा जिसे लिप्रेसी चौराहा भी बोलते हैं, यहीं जस्ट बगल में इसके पार्किंग में रहे। इनकी अच्छी रही, अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं रीवा या फिर क्षमा चाहता हूँ रीवा या फिर आपका मान के चलिए चित्रकूट की तरफ से, तो उन लोगों के लिए जो पर्सनल व्हीकल से आते हैं या फिर अपना बस के थ्रू आते हैं, गवर्नमेंट बस के थ्रू आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये लिप्रेसी जो है यहीं पे आपको उतारती है, यहीं पे पार्क करेगी, आप शटल बस के थ्रू यहाँ तक आ सकते हैं, पूरा साधन मिल जाता है यहाँ तक आपका प्राइवेट बस के थ्रू। और यहाँ से आप अगर जाएंगे अरैल घाट की तरफ तो मात्र आपका 3 किलोमीटर 3 से 3.5 किलोमीटर की रेंज में रहता है और यहाँ पे अरैल घाट पहुंच जाएंगे सेक्टर नंबर 23-24 जो 25 सीधा 3 जो हमारे यहाँ पे आप आराम से जाकर के बढ़िया से नहा सकते हैं, ये इनके लिए सबसे अच्छा रहता है। और यहीं से जाकर के तो मतलब टोटल 6 से 7 किलोमीटर के रेंज में जो नहा करके वापस जाने का सबसे बढ़िया जो है वो प्राइवेट अगर व्हीकल लेकर के आते हैं तो चित्रकूट और रीवा वालों के लिए है, मुझे लगता है वो सबसे पास में है, सबसे लकी है अगर कहा जाए तो वो सबसे है। और सबसे दूर में अगर कहा जाए तो सूबेदारगंज या फिर कहा जाए कानपुर या फिर अभी इधर की कहा जाए जैसा कि होते हैं फैजाबाद वाले या फिर लखनऊ वाले, ये ज़्यादा दूरी पर होने वाले हैं, इनको मुझे लगता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से शटल बस लेना पड़ता है। बाकी यहाँ पे लेप्रेसी चौराहा तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक आप अपना पर्सनल, और यहीं पर देखिए लेप्रेसी के बाद में आपका लेप्रेसी मिशन पाया, यहाँ पे पार्किंग और यहीं पे अपना व्हीकल लगा लीजिए, यहाँ से पैदल हो लीजिए, पैदल होकर के यहाँ से कोई साधन नहीं मिलेगा। मैं फिर कहता हूँ परेशान हुआ तो येगा मेन नहान के दिन, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे आपका बसंत पंचमी या फिर महाशिवरात्रि हो या फिर माघी पूर्णिमा हो, इन चीज़ों में नहाने के लिए नहीं मिलेगा। 3 दिन इन तीनों डेट रहती हैं आपकी, उनके पहले और बाद में, एक दिन पहले और एक दिन बाद में, तो इनके डेट के पहले आगे नहीं रहता है कोई भी। तो ये वो सभी रहे, तो कुल मिलाकर के जो पूरी तरीके से रहे। तो हमारे कितने पार्किंग हो गए टोटल, देखिए पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इधर पड़ता है नेहरू पार्किंग, इधर पड़ता है आपका बेला कछार पार्किंग, इधर पड़ता है आपका एक तरीके से देखा जाए मंधावा पार्किंग जो आपकी पार्किंग है यहाँ पर एक तरीके से, और इधर आपकी पड़ती है लेप्रोसी पार्किंग और साथ ही सरस्वती हाईटेक सिटी की पार्किंग। तो ये इतनी पार्किंग बनाई गई है, इसके सिवा भी कई अल्टरनेटिव पार्किंग है। तो ये रहे मेन नहान के दिन जहाँ आपको अपना पर्सनल गाड़ी या पर्सनल व्हीकल रोकना है। इसके साथ ही आप बात करते हैं अगर नॉर्मल दिन में आएंगे तो कहाँ तक मिलते हैं, तो नॉर्मल दिन में अगर आएंगे सेक्टर नंबर 2 में जो कि पड़ता है ये जिसे परेड ग्राउंड में बोलते हैं, यहाँ पर आपकी बस या पार्किंग लगाई, ऐसी बस की पार्किंग होती है। और साथ ही साथ अगर आप आते हैं तो सेक्टर नंबर 2 में ही इस साइड के एरिया में आपको मिल जाती है पार्किंग, मिल जाती है उधर क्या बोलते हैं आपकी जो गवर्नमेंटेड पार्किंग है नॉर्मल दिनों में, तो नॉर्मल, तो ये फिलहाल नॉर्मल दिनों में रही है। और अगर आप बाइक से आते हैं तो सेक्टर नंबर 3 मतलब यहाँ तक भी आ सकते हैं, एक पार्किंग यहाँ भी बनाएगी, आप मेला क्षेत्र में जाएंगे, मगर वो बहुत ही नॉर्मल दिन के लिए है, ऐसे दिनों के लिए नहीं है। तो ये मेरी पूरी कोशिश रही कि मैंने जितना ज़्यादा जानकारी हो सकता है, अगर कोई और सवाल रहता है आपके पास में, कुछ भी होता है तो पूरी डिटेल इनमें से कुछ भी जानकारी चाहते थे, मैंने और वीडियो तो ऑलरेडी बना दी है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्लान बना रहे हैं कुंभ मेला घूमने का तो बिल्कुल आइए,
दर्शन करिए माँ गंगा के। अगर आप नहीं आ रहे, कोई और व्यक्ति को आ रहा है तो उसको जानकारी दे, साथ ही ये वीडियो जरूर शेयर कर ताकि उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हेल्प हो सके। और मैंने पूरी कोशिश की। साथ ही अगर सेपरेट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस चीज़ के सेपरेट वीडियो जल्द ही बना दूंगा जिस चीज़ पे आपके ज़्यादा कमेंट रहेंगे और बहुत ही डिटेल में बाई डिटेल, जिसे कि मैंने इसमें जूम करके दिखाया काफ़ी चीज़ें, तो हो सकता है कम समझ में आए तो मैं डिटेल में बनाऊंगा तो आधे घंटे का, तो उसमें और छोटी छोटी बातों को क्लियर रूट पर नाम बताते हुए बता दूंगा, तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जय गंगे माँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।